प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे ख़वातीन की कुछ मसाइल के हवाले से। जैसे ही मौसम चेंज होता है स्किन केयर रूटीन भी बदल जाती है, लेकिन जब हम स्किन केयर रूटीन नहीं बदलते हैं तो हमारी स्किन पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो चलती रहती हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रज़िया जंजुआ जो कि ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा रज़िया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम देखते हैं स्पेसिफिकली मौसम चेंज होता है और जब हमारी स्किन के रूटीन चेंज नहीं होती है या सन एक्सपोजर बढ़ जाता है तो स्किन डबल टोन होना शुरू हो जाती है, चिन एरिया पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि सन एक्सपोजर सन एक्सपोजर की वजह से ये जो डबल टोन आता है ये सन एक्सपोजर की वजह से होता है। सेकेंडली हम क्या करते हैं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स होती हैं या ऑफिस वर्कर्स जो होती हैं, वो लोग रैपिड स्पीडी वो गोरा करने वाली क्रीम की वजह से ना वो ये देखते हैं कि फॉर्मूला क्रीम लगाएं जिससे हम वाइट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से उनकी स्किन बहुत पतली हो जाती है, जिसकी वजह से वो जैसे ही सन एक्सपोजर होता है तो वो डबल टोनिंग शुरू हो जाती है। तो हमें क्रीम की सिलेक्शन में भी बहुत ध्यान करना चाहिए। हमें ऐसी कोई रैपिड जो स्पीडी क्रीम जो क्लेम करते हैं, यस स्टेरॉइड बेस्ड जो क्लेम करते हैं कि आप लगाएं हफ्ते में वाइट हो जाएंगी, ऐसा तो ऐसी कोई मैजिकल क्रीम नहीं है ना। तो ऐसी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है, उनसे अवॉइड करें। और उनको लगा के जैसे रात को जैसे लगाया, मॉर्निंग में लगाया, फिर चली जाती हैं बाहर, उसकी वो प्रॉपर केयर नहीं करती तो स्किन डैमेज हो जाती है। तो जितने भी हम देखते हैं, जैसे आपने कहा जो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स हैं या जो सस्ती क्रीम्स होती हैं हम अपने फेस पर लगाते हैं, इनकी वजह से भी हमारे स्किन पर जो पिगमेंटेशन के अलावा फ्रेकल, झाइयाँ जिनसे हम कहते हैं, वो भी बनना शुरू हो जाती है। जी, उसकी एक और रीज़न भी है। जब हम सन एक्सपोजर में जाते हैं हम सन ब्लॉक का यूज़ कम करते हैं ना, ये थोड़ा सा अवेयरनेस का भी है। अभी बहुत सारे लोग मीन कंपनीज ये चीज़ें बना रहे हैं और पहले से ज़्यादा बच्चियां अवेयर हो चुकी हैं अपनी सन स्किन को लेके ना। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए हमें। जब भी बाहर निकलें आप उसको ज़रूर वेयर करके जाएं। मेकअप करना है, अंडर मेकअप देयर शुड बी सनस्क्रीन। इवन मैं अपनी जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, जो ख़वातीन हैं जो घर में निकलती हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हमने धूप में जाना तो देन हमें ये लगाना है सनस्क्रीन ना, लेकिन नहीं, जब हम चूल्हे के पास जाएंगे, देखिए ना हीट एक्सपोजर तो वहाँ पे भी है ना, तो वहाँ पे भी हमें मॉर्निंग रिजीम में सन ब्लॉक ज़रूर रखना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से सोचा है। हम लाइटिंग पे बैठे हुए तो मैं भी मेकअप से पहले सनब्लॉक जो है ना मस्ट यूज करती हूँ। प्लीज, पहले वो नहीं हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब करते हैं। और इसके लिए सबसे बेहतर होता है कि आप अपनी डर्माटोलॉजिस्ट से लाजम कंसल्ट कीजिए, वो आपको काफ़ी नॉलेज देंगे। इवन मेकअप परचेज करना है, देन अगेन हम जस्ट जाते हैं मार्केट में, जो फैंसी चीज़ नज़र आई हम उसको ले लेते हैं, या हमारी फ्रेंड ने कोई चीज़ काफ़ी कॉस्टली परचेज़ की, हम कहते हैं हम भी वो लगा लें ना। इर्रिस्पेक्टिव ये सोचे कि ये हमारी स्किन को सूट करे, स्किन टाइप को समझें, बाकी सारी चीज़ों को भी समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। हम देखते हैं स्पेसिफिकली जो चीज़ आजकल ना इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन हो गई है ना, तो जिस इन्फ्लुएंसर ने जो चीज़ बाय की है ना, फिर हमें होता है कि वो बाय करके हम अपनी स्किन पर लाजमी इस्तेमाल कर लें। लेकिन हमें इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं पता होती कि उसकी ब्यूटी वाकई उस क्रीम से रिलेटेड है। देखिए ना, वो तो दो चार और चीज़ें लगा के वो वाइट हों, वो हो सकता है वो बाय बर्थ या नेचुरली वो गोरी हो, हमने उनको क्रीम के साथ एसोसिएट किया उसके गोरे को कि ये लगाएंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे ना। हम ऐसे नहीं हो सकते हैं ना, हमारे जो फीचर्स हैं वो वही रहेंगे। कोई भी क्रीम हो, कोई प्रोडक्ट हम लगाएं, हम जो हैं हम वही रहेंगे। तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते होंगे जो साल से जो ये स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स हैं वो लगाते रहे हैं, तो आपको उनका चेहरा देखकर पता चल जाता होगा कि इससे अपने स्किन के साथ काफ़ी जो है ना खेल किया होगा। जी, आप इतना इजीली जज कर सकते हैं। उनके हैंड का टेक्सचर, हैंड का कलर और फेस का, नेक का सारा डिफरेंट होता है उनका कलर। तो वो दूर से पता चलता है कि वो, और इतनी बारीक होती है उनकी स्किन, थिन हो जाती है, लेयर थिन हो जाती है ना, वो दूर से पता चलता है। वो लोग सन से बहुत ज़्यादा डैमेज को वो एक किस्म से कैच कर रहे होते हैं ना, उन्होंने अपनी स्किन को बहुत डैमेज कर लिया होता है और उसके बाद कोई चीज़ फिर सूट भी नहीं करती, आप जो मर्जी करवा लें। हम देखते हैं स्पेसिफिकली लोग ब्लीचिंग क्रीम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ये एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि बिफोर फेशियल देयर इज़ मस्ट या कंपल्सरी हम स्किन पॉलिश, हमने ब्लीच का नाम स्किन पॉलिश रख दिया है। क्योंकि हम किसी क्लाइंट को बोले ना कि आज हम
आपको ब्लीच करती हूँ तो पीपल अवॉइड ब्लीचिंग ना, लेकिन हमने उसको एक कोटेड शुगर कोटेड वर्ड दे दिया स्किन पॉलिश का। तो हम बड़ी, हमारी फीमेल्स आती हैं बड़ी हैप्पीली, भाई स्किन पॉलिश ज़रूर करें। तो स्किन पॉलिश भी हमारे स्किन को डैमेज कर रही है ना। सिर्फ उसमें शायद शाइनर और सूथिंग लोशन ही एडेड होता है, बाकी सब चीज़ें तो ब्लीचिंग पाउडर वो सेम होता है। हाँ, तो ब्लीच इज़ नॉट मेड फॉर फेस ना, लेकिन हम करते हैं। इवन यहाँ पे मैंने यहाँ तक प्रैक्टिस देखी कि हर फेशियल से पहले इट इज़ एलिमेंट्री कि पहले ब्लीच होगी देन फेशियल आएगा। ये ज़रूरी नहीं है ना? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप फेशियल इज़ अ सेपरेट मेन प्रोसीजर, ये बिल्कुल अलग है। ये बाल के लिए है ना, ये बाल गोल्डन करने होते हैं। जी, ये स्किन के लिए है नहीं। लेकिन हम क्योंकि गोरा होना हमारे माइंड में है कि गोरा खूबसूरती है, तो हम फिर उसका ये रूल देखते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हम माइट भी गोरे हो जाएं। और सैलून वाले जैसे हम लोग हैं तो हम फिर उस चीज़ को देखते हैं कि हमारा क्लाइंट कहते हैं कि जी मैंने आपको 2000 दिया, 5000 दिया, मैं वाइट नहीं हुई। तो उस वाइट होने के लिए हम बाउंड हो जाते हैं कि हम पहले वो ऐड करें, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट देना होता है। यस, उस इंस्टेंट रिजल्ट के लिए हम बाउंड होते हैं क्लाइंट की डिमांड पे। अगर देखा जाए तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मैं अपने सैलून में गर्ल्स को अवेयर कर रही हूँ कि आप अवॉइड करें ब्लीचिंग को, इसको अवॉइड कीजिए। और ये बहुत अच्छी बात की आपने। एज एन ब्यूटिशियन मैं बहुत सारा देखती हूँ कि कोई भी स्किन पॉलिशिंग या फिर जो भी ब्लीच करवा रहे होते हैं हम, वो हार्मफुल तो होती है लेकिन बताया नहीं जाता, क्योंकि ब्यूटिशियंस या ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में ये बहुत कॉमन है। किसी को भी लगे जाके वो स्पेसिफिकली ब्लीच करवा लेते हैं किसी भी इवेंट से पहले। हाँ, नहीं, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी बात मुझे आपसे अवेयरनेस जी, हमें लगता है ये क्विक रेमेडी है, बस जल्दी से गए जाके उसको करवाया, हम सेट हो गए ना फॉर फंक्शन और सब उस चीज़ के लिए रेडी हो गए। अगर उसको आप डेली बेसिस पे खुद करें ना तो मैं समझती हूँ वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, उसको क्या कहते हैं, फेशियल को अगर हम खुद करते जाएं, क्लेंजिंग डेली बेसिस पे करते जाएं? जी जी जी, ये तो आप डेली रिजीम में रखें ना। जैसे हम टीथ ब्रश हमारी कंपलसरी है ना, इसी तरह क्लिनजिंग हमारी कंपलसरी होनी चाहिए ना। टोनिंग, क्लिनजिंग, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग, ये सारी इसेंशियल चीज़ें हैं ना, ये तो हमने करना है सब ने। आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? मैं देखती हूँ बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, उनकी हाथों की स्किन इतनी अच्छी नहीं होती। आपकी हाथों की स्किन टोन भी अच्छी है और फेस की भी, तो आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? एक तो मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, ठीक है, और उसके अलावा ये जो मैंने आपको रूटीन बताई है, मैं ये सारी रूटीन खुद, ये जो रिजीम है ये मैं डेली इसको फॉलो करती हूँ। फिर जैसे आजकल सीज़न आ रहा है ABC जूस का, कैरेट है, बीट रूट है, एप्पल है, ये जूस पिएं, और लेमन वाटर जैसे है, इस तरह की चीज़ें लें ना, तो एक तो स्किन हाइड्रेट होती है और वैसे भी हेल्थ वाइज भी अच्छा है। तो जब हमारा अंदर से ग्लो आएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ना, इंस्टेड हम ऊपर से लगाएं और सारा कैमोफ्लेज करें, क्योंकि मेकअप इज़ अ कैमोफ्लेज ना, हम उसको थोड़ी टाइम के लिए हाइड करेंगे। हम अगर ब्राइट भी बनाएंगे तो उसके जो भी छोटे मोटे फ्लॉज, जो डार्क सर्कल चीज़ें, हम उसको हाइड करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में तो वो जो है वो वही है ना, तो हम उस पर फोकस करें, उस पर काम करें, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल, इस तरह से हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि हमारी इंटरनल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन हम फोकस कर रहे होते हैं महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ। नहीं, हाँ, वो फ़ायदा नहीं देते हैं। तो अभी हम अपनी स्किन केयर रूटीन, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अभी हम क्या रख सकते हैं, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, और कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो हमें जिस तरह से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ढूंढ कर लगाना चाहिए, चाहे वो जेल बेस्ड है, वाटर बेस्ड है या थिक मॉइस्चराइज़र है, उसके बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो ये मैंने आपसे पहले कहा था कि हमें अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वो हमें प्रॉपर गाइड करेंगे, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है और इतने सारे ब्रांड्स हैं। हम हर ब्रांड चेक करके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, उसका रिज़ल्ट चेक करें, तो डॉक्टर हमें सारे टेस्टेड जो फार्मूलाज, और डॉक्टर हमें वो जो उन्होंने ऑथेंटिसिटी चेक की होती है ना, तो डॉक्टर हमें उस कंक्लूजन पे पहले ले जाएगी, वो हमें गाइड करेगी कि आपकी स्किन टाइप को ये सूट करता है, हम वो करें। अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा पिएं। अब माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, जैसे उसके लिए भी पानी का हमें इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। धूप के पास जाना है, चूल्हे के पास हमारी फ़ीमेल ज़्यादा कुकिंग में, सारी चीज़ों में होंगी, अपनी स्किन की उसमें भी केयर की जाए, और होम रेमेडीज़ की तरफ आएँ। होम रेमेडीज़ जैसे अभी ब्लीचिंग का हम अभी पिछली बात हो रही थी, तो आलू बहुत बेस्ट है अगर हम एजेंट के तौर पे। हाँ, ब्लीचिंग एजेंट। अगर हम वाइटनिंग चाहते हैं ना, ऑर्गेनिक वाइटनिंग, तो आलू सबसे बेस्ट है। अगर हम उसका यूज़ करें ना, वो सारों से उसका यूज़ कैसे करें हम? उसका जूस निकालें? जी, कद्दूकश करके ना, क्रश करके उसका जूस स्क्वीज़ कर लें, उसका जूस निकालें, उसको फेस पैक लगा लें और आप रेस्ट करें, तो वो बहुत अच्छा है। कुकम्बर अच्छा है, आलू अच्छा है, रोज़ वाटर टोनर सबसे बेस्ट है, उसको फ्रिज में रखें।
जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ करें। और बाकी आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक मेंटेनेंस बहुत अहम होती है, आपको साथ साथ जारी रखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने हफ्ता यूज़ किया, 2 हफ्ता इस्तेमाल ना किया तो फिर वो तो रिजल्ट ऊपर नीचे ऑब्वियसली हो जाता है। जी जी जी, ये बिल्कुल इसी तरह ना, जैसे हमें डेली बेसिस पे डाइट चाहिए होती है ना, तो ये चीज़ें हमारी स्किन की डाइट है ना, तो ये भी तो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होंगी। बिल्कुल इस तरह से है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें लगता है 4 दिन लगाया, उसके बाद रिजल्ट जो है ना वो महीने तक रहेंगे। फिर हम चाहे सन एक्सपोजर रखें, चाहे हम खाने पकाएं बगैर सन ब्लॉक के, लेकिन हमें लगता है कि वो ग्लो वैसा रहना चाहिए। फेशियल का रिजल्ट जो है ना वो 110% रहना चाहिए। जी, वो नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं व्हाइटनिंग क्रीम्स के अगर हम तरफ आए, अभी मेडिकेटेड क्रीम्स जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई और बहुत सारे लोग इससे अवेयर हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अब वो व्हाइटनिंग क्रीम की जगह ना मेडिकेटेड की तरफ जा रही है, जिनके ऐसे जितने नुकसान नहीं है, जिसमें स्टेरॉइड नहीं होता एक तरह से। तो अब मुझे लगता है कि वो चीज़ें एक तरह से बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स ऐसे थे जो अपनी व्हाइटनिंग क्रीम्स बनाते थे। जी जी, उसमें आर्ची होती थी, गोल्डन पर्ल और इस तरह का कुछ एक फॉर्मूला होता था, कुछ क्रीम्स 11 क्रीम्स या 7 क्रीम्स समथिंग, बहुत यूज की हुई हमने और भी। लेडीज, हाँ जी, और स्पेशली लेडीज आती थी शादी से पहले, बच्चियां आती थी, जी हमें वो वाला बना के दें फॉर्मूला। तो मैं उनको स्ट्रिक्टली मना करती थी कि मैं ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करती हूँ, ना मैं बनाती हूँ ना मैं प्रमोट करती हूँ। तो लेकिन एक चीज़ अच्छी है, अभी वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है। हाँ। अब काफ़ी लोग अवेयर हो चुके, क्योंकि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो लोगों ने विटनेस कर लिए ना, तो अब लोग अवेयर हो गए हैं उस चीज़। अब लेडीज़ उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है उस चीज़ का ना। और मैं बहुत सारा देखती भी हूँ, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लीचिंग पाउडर में, एक पाउडर यूज होता है ना ब्लीच में, जी। वो भी क्रीम्स में डालते हैं फौरी रिजल्ट्स के लिए, और उसके हाँ, बाद देखें, स्किन की हालत होती है। कितना हार्मफुल है ना ये। लेकिन हम कहते हैं कि हमें एक ना, मुझे लगता है कि कुछ मसला है गोरा होने से ना, हम कहते हैं कि हम गोरे हो जाएं और खूबसूरती जो है सिर्फ गोरे होने में है। ये कंसेप्ट जो है आपको लगता है कि ये रियल है? ये गलत है ना, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को हटाना चाहिए हमें ना, कि जो ब्यूटी है वो गोल्ड के साथ कंडीशनल नहीं है, वाइटनिंग के साथ ना। हाँ जी। आप किस तरह से मेंटेन रखते हैं खुद को? आप क्या अपने साथ सलूक कर रहे होते हैं अपनी स्किन के साथ? किस तरह से आप हेल्दी रह रहे होते हैं? वो सब चीज़ें उस पर बेस करती है, ना कि हमारे जो हमने सुपरफिशियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना लिए होते हैं ना, वो अहम नहीं होते हैं। हम क्या कर रहे हैं वो अहम होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी टिप्स जो हैं आप, जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, वो देना चाहेंगी ख़वातीन को? गर्मी के लिए यही है कि जितना हो सकता है सन एक्सपोजर से बचें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें, कवर करें, सन ग्लासेस ज़रूर वेयर करें, क्योंकि आइज़ के अराउंड जो हमारी स्किन होती है वो बहुत डेलिकेट होती है ना, वहाँ लाइंस सबसे पहले आती हैं, हमारी एजिंग साइन वहाँ शुरू होती हैं। क्योंकि हम जब धूप में जाते हैं तो हम इसको एज अ फैशन समझते हैं सन ग्लास वेयर करना ना, इट्स नॉट अ फैशन, ये हमारी ज़रूरत है ना आँख की प्रोटेक्शन के लिए। उसमें भी आप सब स्टैंडर्ड ना ग्लासेस लें, एक अच्छा ग्लास आप रखें अपने पास, सन ग्लास, ताकि आपकी आइज़ प्रोटेक्टेड रहें, स्किन प्रोटेक्टेड रखें, हेड को कवर रखें, बालों को भी कवर रखना ज़रूरी है। सन एक्सपोजर में बाल भी ख़राब हो जाता है ना, ज़्यादा ओपन एक्सपोजर में बाल भी ख़राब होते हैं। तो यही है कि केयर की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल इस तरह से है। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन के लिए? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ऑर्गेनिक की तरफ आएँ। ये जो मार्केट में जो बहुत ज़्यादा ये कंपटीशन एक चल रहा है कि ये वाली क्रीम, ये वाली, या जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ये करवाया जाता है, ट्रैप किया जाता है यंगस्टर को कि आप ये करें तो आप ऐसे हो जाएंगे। हम वैसे नहीं होंगे, हम जैसे अल्लाह ने बनाया हम वैसे ही रहेंगे। इसको आप नेचुरली उसको ना ऑर्गेनिक वे से अपने आप को सेट कीजिए, और ये वन डे या ओवरनाइट ये काम नहीं होगा, ये ग्रेजुअली होगा ना, तो इसको आप शुरू कीजिए। और ये बिल्कुल बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। और